हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के ऑपरेशन और स्लाइसिंग के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। पाइथन में कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं हमेशा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और स्ट्रिंग की मेथड को समझते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के मेथड्स को जानेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाइथन की स्लाइसिंग और ऑपरेशन के बारे में बात की थी, और उस वीडियो में मैंने एक मेथड भी बताया था, लेंथ मेथड। तो वो आपको पता ही होगा, लेंथ कैलकुलेट करने काम आता है। अब हम अपर केस से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर और बी नाम के वेरिएबल के अंदर। एक के अंदर मैंने लोअर केस लेटर ले रखे हैं, एक के अंदर मैंने कैपिटल सब लेटर्स ले रखे हैं अपर केस के अंदर। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा लोअर केस को मैं अपर केस में कन्वर्ट करना बताऊंगा। मान लीजिए कभी आपने कुछ लोअर केस में स्ट्रिंग लिख दी, उसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। एक बार मैं इसको इस कोड को रन करके बता देता हूँ। देखेंगे अब वेलकम टू पाइथन फॉर बिगिनर ट्यूटोरियल, क्योंकि मैंने प्रिंट ए करा रखा है यहाँ पे। इसको मैं अब अपर केस में कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं आपको। प्रिंट ए, अब मैं क्या करूँगा, डॉट लिख के अपर लिख दूंगा और पैरेंथेसिस लगा दूंगा। तो ये सिंपल है। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, तो जो लाइन थी, स्ट्रिंग थी, वेलकम टू पाइथन फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये कैपिटल में कन्वर्ट होगी। तो ये होता है पाइथन का मेथड। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर मैं वापस से प्रिंट ए कर रहा हूँ, तो मुझे जो ओल्ड स्ट्रिंग थी वो प्रिंट होके मिलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है। पाइथन में क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, जो चेंज नहीं होती है। जब हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग पे, तो वो मेथड उस स्ट्रिंग की कॉपी बनाता है। स्ट्रिंग की कॉपी बना के उसमें मेथड अप्लाई करके हमको नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमेशा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा नई स्ट्रिंग रिटर्न होती है जब भी हम मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अपर की जगह हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हम ये बी वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट बी करा देता हूँ एक बार आपके लिए। ये देख सकते हैं अपर केस में आ रहा है इस टाइम पे। इसको लोअर केस में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, प्रिंट बी डॉट लोअर। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप खुद से अपने कंप्यूटर में ट्राई कीजिएगा ये सारे मेथड। स्ट्रिंग क्रिएट करना है और वेरिएबल के नाम के आगे आपको अपर और लोअर पास कर देना है। ठीक है, अब स्वैप केस क्या करता है। मान लीजिए इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए। इस स्ट्रिंग के अंदर डब्ल्यू कैपिटल था, टी कैपिटल था और बी कैपिटल था फॉर एग्जांपल। तो स्वैप केस क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, लोअर केस को अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, प्रिंट ए करा देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, डब्ल्यू बड़ा पी बड़ा। अब इसको स्वैप केस जैसे हम करेंगे, ए डॉट स्वैप केस, सिंपल है यूज़ करना मेथड्स को। ठीक है, ए डॉट स्वैप स्वैप केस कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे, अब डब्ल्यू तो हो गया स्मॉल, पी स्मॉल हो गया, बाकी बी स्मॉल हो गया, और बाकी सारे लेटर्स थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, मतलब अपर केस में कन्वर्ट हो गए। देख सकते हैं आप। चौथा हम पढ़ेंगे मेथड कैपिटलाइज का। तो ये क्या करता है, फर्स्ट लेटर होता है जो भी उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस स्ट्रिंग में सब लोअर केस था, तब ये क्या करेगा, डब्ल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट करा देता हूँ मैं आपके लिए, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज। और अब आप देखेंगे डब्ल्यू कैपिटल होकर मिला हमको, लेकिन बाकी सब लेटर्स थे वो स्मॉल में रहे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, टाइटल। टाइटल क्या करता है, जो सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है अपर केस में बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट ए डॉट टाइटल। ये सब पता कब काम में आता है, जब आप अपना एक ब्लॉग डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं आगे जाके पाइथन के अंदर, तब आप इनको यूज़ करते हैं इन मेथड्स को स्ट्रिंग के अंदर, ताकि आप अपने जो हेडिंग होती है उसके टाइटल को कन्वर्ट कर सकें। तब आप देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल हो गया, टी कैपिटल हो गया, जो भी सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑटोमेटिकली होके मिल गए हमको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं इन 5 मेथड्स को यूज़ करके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिप, एल एस स्ट्रिप एंड आर एस स्ट्रिप। हम एक काम करते हैं, ऊपर को सब हटा देते हैं कोड को, आप अपने कंप्यूटर में ट्राई कर लीजिएगा। तो ये एक स्ट्रिंग थी, और इस स्ट्रिंग में गलती से हमने मान लीजिए यहाँ स्पेस दे दिया, यहाँ भी स्पेस दे दिया। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो हमको स्पेस प्रिंट होके मिलेगा। देख सकते हैं आप, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है। इस स्पेस को हटाने के लिए हम स्ट्रिप मेथड का यूज काम में लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट स्ट्रिप। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, तो ये स्पेस हट जाएगा यहाँ से, मेरे को देख सकते सेकंड लाइन में मुझे स्पेस हट के मिल गया।
एक होता है एलएस स्ट्रिंग मेथड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम बी नाम की स्ट्रिंग बना देते हैं और वेलकम टू पाइथन कोर्स कर लेते हैं। कभी मान लीजिए आप गलती से यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर काम में ले ले स्टार्टिंग में, तो एलएस स्ट्रिंग क्या करेगा, लेफ्ट से काम करता है। एल मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको हटाने का काम करता है ये। तो आप उसको कैसे हटाते हैं, प्रिंट बी करा देता हूँ एक बार आपके लिए। तो आप देखेंगे मुझे हैशटैग प्रिंट होकर मिल रहा है। इसको मैं हटाऊंगा कैसे, हटाने का इजी सिंपल तरीका है, बी डॉट एल एस स्ट्रिप, और यहाँ पे इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं हैशटैग वैल्यू पास कर दूंगा जो भी कैरेक्टर हटाना है मेरे को। तो आप देखेंगे मुझे हटके मिल गया यहाँ पे वेलकम टू पाइथन कोर्स। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे लेफ्ट साइड में था, मान लीजिए राइट साइड में होता, एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए भी, वेलकम। वेलकम अक्षर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए एड्रेस लिखा हुआ है बहुत सारा राइट साइड में, इसको हटाने की क्या करेंगे, हम आर एस स्ट्रिप काम में लेंगे, सिंपल है। यहाँ करेंगे सी डॉट आर एस स्ट्रिप और एड डायरेक्ट पास कर देंगे वैल्यू। एक बार आपको प्रिंट भी करा देता हूँ, एक बार प्रिंट सी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एड डायरेक्ट था और नेक्स्ट लाइन में मैंने आर एस स्ट्रिप मेथड यूज़ किया तो मुझे हट के मिल गया। तो इस तरीके से ये आप इन तीनों को काम में ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जब आपको बेहतर समझ में आएगा। इस कोड को बता देता हूँ अभी के लिए। सेंटर क्या करता है, स्ट्रिंग को सेंटर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पहुंचा देता है सेंटर के अंदर। मान लीजिए कि स्ट्रिंग थी हाय दिस इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे ये मुझे लेफ्ट साइड में प्रिंट होकर मिल रहा है। अगर मुझे मुझे इसको सेंटर में लाना हो तो क्या करूंगा, मैं करूंगा ए डॉट सेंटर, और सेंटर के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर दूंगा। तो मान लीजिए मैं पास कर देता हूँ 50। तो देख सकते हैं सेंटर में हो गया यहाँ से। अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करके बताऊँ आपको तो वो भी 50 आएगी। लेंथ कैसे कैलकुलेट करना बताया था मैंने आपको, प्रिंट करके लेंथ के अंदर हम ये पास कर देंगे सेम। तो ये 50 कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। लेंथ 50 मिल रही है हमको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्लिट जॉइन मेथड। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्प्लिट एंड जॉइन क्या करता है, लिस्ट को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। लिस्ट को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक सेकंड नंबर की वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं लिस्ट क्या होती है। बाकी मैं आगे जाके लिस्ट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी किसे। पहले हम स्प्लिट मेथड पढ़ते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग थी और उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू पास कर रखी थी नेम्स की, अक्षय, रोहन, राहुल, ठीक है, राज, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, स्प्लिट मेथड यूज करूंगा मैं। प्रिंट ए डॉट स्प्लिट। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा आप देखना अक्षय, रोहन, राहुल, राज मुझे एक लिस्ट में कन्वर्ट होकर मिल गया। आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मिला है मुझे, ये एक लिस्ट कहलाती है, ठीक है। इस तरह से जॉइन मेथड कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है, उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो यही लिस्ट ले लेते हैं हम कॉपी पेस्ट करके। इसको मुझे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसका मेथड थोड़ा अलग है, डिफरेंस है यूज़ करना अब तक से। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम देख सकते हैं सिंगल कोट्स में सारी वैल्यूज पास है, तो हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक स्पेस दे देंगे, डॉट लिख के हम लिखेंगे जॉइन। जॉइन लिखने के बाद में यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम क्या था बी, वो पास कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमको अक्षय, रोहन, राहुल, राज प्रिंट होकर मिलेगा, स्पेस मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ तो आप देखना यहाँ से भी स्पेस हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइंड, रिप्लेस और इंडेक्स के बारे में। इस कोड को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो आप सबने नोटपैड तो आप सबने यूज़ किया होगा, और नोटपैड के अंदर हम कभी कभी हमको टेक्स्ट को फाइंड करना होता था और उस टेक्स्ट को रिप्लेस भी करना होता था। तो ठीक है, एक चीज़ बताऊँ, फाइंड और इंडेक्स मेथड सेम तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है, वेलकम टू पाइथन को सेम स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे फाइंड करना है कि पाइथन की जो इंडेक्स है वो क्या है। इंडेक्स क्या बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, स्लाइसिंग की वीडियो में, क्या होती है इंडेक्स, जीरो से स्टार्ट करता है काउंटिंग करना हम। तो मान लीजिए मुझे पता लगाने, तो पहले क्या करूँगा, मैं ए डॉट फाइंड लिखूंगा और फाइंड के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा पाइथन की। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 11 प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंडेक्स मेथड काम करता है। मान लीजिए मैं कर दूँ ए डॉट इंडेक्स और मैं उसके अंदर वैल्यू पास कर दूँ पाइथन की सेम, तो सिमिलरली मुझे 11 प्रिंट होके मिलेगा यहाँ पे।
ठीक है, फाइंड और इंडेक्स सेम काम करते हैं, हमको इंडेक्स बताता है कैलकुलेट करके। जैसे आप देख सकते हैं, 0 था, ये 1 था, ये 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 10 और P11 प्यारा से 11 इसने हमको वैल्यू रिटर्न कर दी। इसी तरह से रिप्लेस कैसे काम करता है, मान लीजिए रिप्लेस क्या करता है, हमको कोई वर्ड को हमको चेंज करना हो स्ट्रिंग के अंदर, मान लीजिए मैं पाइथन को जावा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से कैसे करूँगा मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट ए डॉट रिप्लेस। सबसे पहले हम जो चेंज करना है उसकी वैल्यू नाम पास करेंगे, किससे चेंज करना है वो पास करेंगे हम, जैसे पाइथन को मैं कर देता हूँ जावा। अब क्या मिला, जो वेलकम टू जावा कोर्स, पाइथन कोर्स के लिए जावा कोर्स प्रिंट होकर मिल गया हमको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट विथ और एंड्स विथ। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ कंडीशनल एक तरीके से ये बताता है कि हमको स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही, इससे एंड हो रही कि नहीं हो रही, तो ये चेक करके हमको बताता है खाली ये। और ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है बुलियन में, बुलियन डेट टाइप पढ़ाया था मैंने आपको। तो मान लीजिए हम लिख देते हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग है वो पाइथन से स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो ये सब अभी तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि पाइथन से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा एक कोड डेवलप कर दिया, वहाँ पे आप आपको पता नहीं, आपको बस वेरिएबल का नाम बताए, तब आपको चेक करना हो, तब ये काम आता है मेथड्स। प्रिंट ए डॉट स्टार्ट्स विथ, और इसके अंदर मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ पाइथन, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा मेरे को, ट्रू आया। इसी तरीके से एंड्स विथ काम करता है, इसके अंदर मैं डाल दूँ, मान लीजिए मैं पूरा वर्ड ना लिख के ऐसे लिख दूँ ERS एंड का, तो क्या बताएगा मुझे, ट्रू। जगह मान लीजिए हमें पाइथन में पी मैं स्मॉल लेटर्स में कर दूँ और फिर मैं कोड को रन करूँ, तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगी वैल्यू, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काउंट, ये वर्ड काउंट करने का काम आता है। मान लीजिए ऊपर एक स्ट्रिंग दे रखी है हमने, पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो कभी हमको कैलकुलेट करना हो कि स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ए डॉट काउंट, और यहाँ पे मैं पाइथन लिख दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पाइथन 2 बार आ रहा है। अगर मैं एक बार और बढ़ा दूँ आपके लिए, एक बार फॉर एग्जाम्पल, अब ये 3 बार आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताते हैं हमको, वर्ड काउंटर है बेसिकली एक तरीके से। तो इसका यूज करके आप वर्ड काउंटर की ऐप भी बना सकते हैं आगे जाके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इज एल नम इज एल्फा, ये सब क्या कंडीशनल मेथड्स है स्ट्रिंग के, ये हमको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। इज एल नम क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसके अंदर। तो मान लीजिए हमने एक सॉरी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं हम, इसका लिख देते हैं पाइथन 1 2 3 4 5। तो ये अल्फ़ाबेट्स भी है इसके अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो अगर इसको चेक करना हो इज एल नम, तो वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू। लेकिन इसकी जगह मान लीजिए अगर हम कर दे इज एल्फा ए डॉट इज एल्फा, तो ये हमको वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर रखी है ओनली, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ऐसे ही इस लोअर केस अपर केस काम करता है कि चेक करता है कि सब लेटर्स लोअर केस में अपर केस में है कि नहीं है। मान लीजिए लोअर केस में है ये जैसे, तो लेकिन अगर मैं इसको चेक करूँ ए डॉट लोअर, इस तरीके से मान लिया हम ये चेक कर लेते हैं ए डॉट अपर, तो लोअर के लिए तो हमको क्या, एक मिनट मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ बी करना था मुझे, सॉरी, बी डॉट, और इसको इज करना है मुझे, ठीक है। इज लोअर इज अपर चेक कर रहे हैं हम, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आएगा कि लोअर केस में है ये, लेकिन अपर केस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ हमको, ठीक है। सिंपल है। एक होता है इज प्रिंटेबल, तो ये क्या काम करता है, मान लीजिए ये चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सारे जो लेटर्स है वो प्रिंटेबल है कि नहीं। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ले लूँ, एस्केप सीक्वेंस है जो कि एक, और फिर मैं चेक करूँ यहाँ पे प्रिंट बी डॉट इज प्रिंटेबल, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा वैल्यू, देख सकते हैं फॉल्स आई। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे मैं एन को हटा दूँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि सबको प्रिंट किया जा सकता है। एस्केप के जो सीक्वेंस होते हैं वो प्रिंट होते ही नहीं है, वो आपको पता ही है। अब है इस टाइटल, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो टाइटल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी नाम की स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स, तो यहाँ पे पी कैपिटल में, तो ये एक टाइटल है, तो ये मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए इसकी, इस टाइटल।
तो इसने फॉल्स रिटर्न की क्योंकि एफ कैपिटल में नहीं है, सॉरी मेरी मिस्टेक। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे सारे जो लेटर्स हैं वर्ड के सब कैपिटल में, इसलिए टाइटल कहला रहा है। हम तो बेसिकली कंडीशनल मेथड्स हैं, ये चेक करने काम आ रहे हैं हमको स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से मेथड्स थे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करें, सारे मेथड्स के नाम आप देख सकते हैं, आप एक एक करके सबको ट्राई करना, स्ट्रिंग क्रिएट करना, सारे मेथड्स को ट्राई करना, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्ट्रिंग के मेथड इतने लिमिटेड नहीं है, मैंने आपको मेन सारे जो मेथड्स है वो बता दिए हैं। लेकिन आपको और भी मेथड्स पढ़ने हैं तो आप पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। बाकी जो मेथड्स मैंने बताए हैं वो इनफ है, वही काम में आता है ज़्यादातर। बाकी आपको और कभी कुछ काम में आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की, ठीक है। तो ये बहुत लंबी हो जाती है, तो आपको देखना देख सकते हैं। जैसे जॉइन इज अपर सा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लोअर एल्स स्ट्रिप, ठीक है। बाकी आप और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी इस कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।